आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर में संदेश लेखन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, संदेश लेखन का उद्देश्य होता है अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना, किसी को शुभकामना का संदेश देना, जन्मदिन का संदेश देना, शादी का बधाई संदेश देना। तो सबसे पहले इसके महत्व को समझते हैं कि संदेश का क्या महत्व होता है। तो पहला यह जो है ना, लोगों को आपस में जोड़ता है। सही संदेश के द्वारा ही सही चीज़ों का संप्रेषण होता है, जिसमें संबंध जो हैं काफ़ी मधुर होते हैं। और गलत संदेश से क्या होता है, संबंध जो है ना कटु हो जाते हैं। दूसरा है, भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो यह जो है ना, भावनाओं को एक दूसरे से साझा करता है। और तीसरा है कि समाज को जागरूक बनाने में, तो समाज जो है ना इससे जागरूक होते हैं। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो बड़े गणमान्य जन हैं, वो देश को या समाज को कोई संदेश देते हैं तो उससे जागरूकता फैलता है। साथ ही साथ सुख दुख, पर्व त्योहार तथा नववर्ष में संदेश जो है ना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। लोगों को लगता है कि उनका कोई अपना है जो संदेश उनको दे रहा है। उसके बाद आमंत्रण के लिए किया जाता है कि किसी के दुख में, किसी के सुख में जो आमंत्रण होता है, उसमें संदेश जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब देखिए, अगले में हम लोग जानना चाहेंगे कि संदेश किस किस प्रकार के होते हैं, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो पहला देखिए, लिखित संदेश। जब हम लिख कर या प्रिंट करके किसी को भेजते हैं तो लिखित संदेश है। फिर होता है मौखिक संदेश। जब हम मुंह से किसी को बोलते हैं तो वह जो संदेश होता है मौखिक होता है। फिर प्रकृति में दूसरा प्रकार है सुखद या दुखद संदेश। सुख के लिए भी हम लोग संदेश संप्रेषण करते हैं और शोक पत्र के माध्यम से दुख के लिए भी हम लोग संदेश का संप्रेषण करते हैं। फिर तीसरा जो प्रकृति है वो है व्यक्तिगत या सामूहिक। तो व्यक्तिगत तौर पे भी किसी को हम संदेश दे सकते हैं और जन सामान्य को या समाज को या राष्ट्र को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम संदेश दे सकते हैं, तो सामूहिक हो जाएगा। जो अंतिम महत्वपूर्ण संदेश की प्रकृति है वो है औपचारिक और अनौपचारिक संदेश। तो जो औपचारिक और अनौपचारिक संदेश होगा उसको हम काफ़ी गहराई से और डिटेल में समझेंगे। इसमें देखिए, जो पहला है औपचारिक संदेश, ये क्या होता है। यह संदेश जो सरकारी कार्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी, संस्था या निगम के कार्यकर्ता, नेता अभिनेता द्वारा आम जनमानस में जागरूकता फैलाने एवं उन्हें प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। तो ऐसा संदेश जो कि व्यवस्थित तरीके से किसी सरकारी कार्यालय के द्वारा, किसी अधिकारी कर्मचारी को या किसी संस्था के द्वारा या किसी निगम के द्वारा नेता अभिनेता को आम जनमानस में जागरूकता फैलाने या किसी को प्रभावित करने के लिए जो सार्वजनिक तौर पे व्यवस्थित ढंग से या कानूनी ढंग से लिखा जाता है ना, उसको औपचारिक संदेश कहते हैं। अब संदेश में दूसरा जो प्रकार है ना, वो अनौपचारिक संदेश का है। अनौपचारिक संदेश दो व्यक्तियों के बीच में होता है, इसमें औपचारिकता नहीं रहता। जो संदेश किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिजनों, मित्रगणों, करीबी रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को सुख दुख के मौके पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे संदेश जो आपस के लोगों में, मित्रों में, करीबी रिश्तेदारों में, घर के सदस्यों में सुख और दुख को बांटने के लिए लिखे जाते हैं, ये सब के सब किसमें आते हैं, अनौपचारिक संदेश लेखन में सब आते हैं। अब देखिएगा, संदेश के प्रकार कितने होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। जब हम किसी शुभ काम के लिए संदेश देते हैं, सुखी काम के लिए संदेश देते हैं, उसको हम लोग शुभकामना संदेश बोलते हैं। इसमें हम खुशी बांटते हैं। फिर है व्यक्तिगत संदेश। जब व्यक्तिगत किसी कार्य हेतु किसी को संदेश देते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत संदेश बोलेंगे। शोक संदेश, जब किसी की मृत्यु पे या किसी दुख पे संदेश दिया जाता है तो वह शोक संदेश होता है। फिर सामाजिक संदेश, समाज के लिए कोई संदेश दिया जाए तो जो सामाजिक संदेश होगा। फिर मिश्रित संदेश, तो इन चारों को छोड़ के जो बाकी संदेश आएंगे वो सब मिश्रित संदेश होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो संदेश लिखने का तरीका होता है उसमें पहला है कि सबसे पहले संदेश को बाक्स या गोले के अंदर में लिखना चाहिए ना। एक आयताकार बाक्स हमको बना लेना चाहिए, उसके अंदर में हमको संदेश को लिखना चाहिए। फिर है शीर्षक के रूप में संदेश शब्द अवश्य लिखें, कि शीर्षक में जो है ना हमको संदेश को अवश्य लिखना है। उसके बाद हमको दिनांक व समय को अवश्य वहां पे लिखना है। मैंने सबसे पहले बाक्स बनाना है, बाक्स बनाने के बाद संदेश लिखना है और संदेश लिखने के बाद दिनांक और समय को अवश्य वहां पे लिखना है। फिर उसके बाद मुख्य विषय को संक्षिप्त रूप में प्रभावशाली तरीके से लिखना है। मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें संदेश नहीं होता, प्रभावशाली तरीके से छोटा होता है। फिर संदेश लिखने वाले का नाम हम लोग अंत में लिखते हैं। संदेश लेखन जो है ना 30 से 40 शब्दों में होता है, इसलिए संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में ही करें। विषयानुसार चित्रों का उपयोग कर सकते हैं ना। चित्र जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी बना देते हैं संदेश को, इसीलिए अगर संभव है तो विषय के अनुसार हम चित्र उसमें बना सकते हैं। शायरी, दोहे, कविता या श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। तो शायरी, दोहे या कविता या श्लोक का प्रयोग करने से
जो हमारा संदेश है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, हृदय तक पहुंचने वाला हो जाता है। फिर उसके बाद संदेश रचनात्मक सृजनात्मक होना चाहिए। संदेश जो है ना विनाशनात्मक नहीं होना चाहिए, यह जो है रचना से परिपूर्ण या सृजन से परिपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में देखिए कि विषयानुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि अगर हम चाहें तो जैसा विषय है वैसा रंग का उपयोग करके और इसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है कि दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखिए। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया एक बाक्स बना देंगे। फिर यहाँ पे चूंकि शुभकामना का संदेश है तो लिखेंगे शुभ कामना संदेश। फिर दिनांक ×04/2022, इसमें जिस दिनांक पे आप संदेश लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। समय अपराह्न 4 बजे, दोपहर 4 बजे को आप संदेश लिख रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे मैंने 2 दिए का सुंदर डायग्राम बना दिया है। इस प्रकार से आप इस डायग्राम को ड्रा कर देंगे। जलता हुआ दिया है, काफी आकर्षक लग रहा है। फिर यहाँ पे एक स्लोगन लिखेंगे कि जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। आपका जीवन खुशियों के दीप से सदा जगमगाता रहे। आपके घर में सुख सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी सदा निवास करें। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमने संदेश को काफी अच्छे से लिखा। इसमें सभी महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश किया, जैसे कि दिया का चित्र बनाया, स्लोगन लिखा और साथ में संदेश को काफी सुगठित, संक्षिप्त और सुंदर ढंग से लिखा। तो इस प्रकार का शुभकामना संदेश अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें है कि स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखिए, कि हमको यहाँ पे देशवासियों के लिए एक संदेश लिखना है स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर। तो सबसे पहले जैसे इसका रूल है कि एक बाक्स बना लेंगे, तो ऐसा बाक्स बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत ढंग से 2 झंडे बना दिए हैं, है ना। इस प्रकार से अगर आप झंडा बना देते हैं तो ये जो संदेश है काफी ज्यादा आकर्षक हो जाता है चित्रों के बनाने से। अब नीचे में नियमानुसार दिनांक लिखेंगे। तो दिनांक है 15 अगस्त 2022, समय है 6 बजे का। आगे लिखेंगे कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास की मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ठीक है। और ये जो जारी किया जा रहा है शुभकामना संदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे मुख्यमंत्री का, है ना। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, स्वतंत्रता दिवस, इस प्रकार के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें शुभकामना संदेश कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है संदेश लेखन के ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा लाभकारी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।